अपने सीने ते चले दुश्मन वैरियां दे हल्ले अपने सीने ते चले जिथे कदम जमाए ओथों कदम न हल्ले तेरे कदम जमाए ओथों कदम न हल्ले तेरे कदम तवारी मेरे जइयां लखा मेरे कोल सिपाया तेनू रब दियां रखा तेनू। और आज हमजा शहबाज साहब की रिहाई का दिन है उनके हलके में, बल्कि हलका के पूरे पाकिस्तान में ये जोशो खरोश है। ये सिर्फ हमजा साहब के हलके के ही ख़वातीन बैठी हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला बाकी पूरे पाकिस्तान से लोग जोग दर दो कोट लखपत की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे, आपने बाहर देखा होगा कि लोगों का जोशो खरोश कितना है। और इंशाअल्लाह ताला आज का इज्तिमा ये साबित करेगा कि कौम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ है, हमजा शहबाज के साथ है और मरियम बाजी के साथ है। और हमेशा हक सच की फतह होती है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में रहेंगे और पाकिस्तान उसी तरह से तरक्की की राह पे गामज़न होगा। सबसे पहले तो आज हम अल्लाह ताला के हुज़ूर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब की बेगुनाही को साबित किया और आज हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानत का जो है ना वो रिलीफ मिला है। जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। ये नैब न्याजी गठजोड़ जो करप्शन की गर्दानता था 21 माह उन्हें नाजायज़ पाबंद सलासल रखा है। और जो हमजा साहब ने कुर्बानी दी है वो कोई शख्स कुर्बानी नहीं दे सकता। 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा था। उन्होंने वो खुशी भी और वो नेमत भी जो कि अल्लाह ताला ने 20 साल के बाद उन्हें अता की थी, उन्होंने उस अपनी खुशी को भी हम लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। और उन्होंने 20 माह अपनी बेटी के बगैर जेल में गुजारे। हम हमजा साहब की इस कुर्बानी को सलूट पेश करते हैं और उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और आज हमारे कायद मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजल व करम से सुरखरू होके हमारे दरमियान वापस आ रहे हैं। और जो उन्होंने 21 महीने तक ये कैद नाहक काटी है, जिस जुर्रत, बहादरी, दिलेरी के साथ और बुर्दबारी के साथ, इस्तिकामत के साथ, उस पर ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि तमाम पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें उनको खराज तहसीन पेश करती हैं। जी सर, 21 माह बाद हमजा साहब की आज रिहाई हो रही है, क्या कहेंगे आप इसमें? कहना क्या जी, ये हक और सच की फतह हुई है। और ये जो न्याजी जिसका ना कोई माँ या बाप का कोई पता ही नहीं चलता कि ये कौन है कौन नहीं है, तो ये इमरान न्याजी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये 21 माह हमें 21 सेकंड लगे हैं। ये पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की इस्तेकाक के लिए, ये हमने क्या, हमारे लीडर क्या, हम क्या, हमारे अरकान असम्बली क्या, सेनेट के अरकान क्या या वर्कर्स क्या, ये सारे के सारे इस मुल्क के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। और मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज एक ऐसे सपूत हैं जिनकी मेहनत से, जिनकी कावश से, जिनके वियन से ये पाकिस्तान जो है ना तरक्की के रास्ते पे गामज़न था। मियाँ नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करता है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहता है। आज ये न्याजी हुकूमत पे हमारे ऊपर जो वारद किया गया है, हमारे ऊपर जो इन्होंने खड़ा कर दिया है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था उसकी भी अब फतह हुई है कि आपने देखा कि डस्का में, आपने देखा कि वज़ीराबाद में, आपने देखा कि नौशहरा में, पाकिस्तान के एक एक कोने में अगर पीपल्स पार्टी के सिंध में फतह हुई है तो ये वोट को इज़्ज़त दो की कामयाबी है। और हम इस बयानिया को तक़वियत देंगे और ये बयानिया जो है ना रंग लाएगा, दिन ब दिन सुरखरू होगा और ज़बरदस्त तरीके से रंग लाएगा। और खुदावंद के फजल से ये खुदा ने चाहा तो मियाँ नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान की ज़मीन पर होंगे और दोबारा फिर इक़्तिदार में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज होंगे।
चलो कुछ फायदे देने वाले ना। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जी कायद मोहतरम मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ की आज रिहाई का दिन है और जज्बात आप कारकुनों के देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में शेर शेर नज़र आएगा और जो आज के दिन में समझे कि जुल्म की हार हुई है और हक़ की फ़तह हुई है, क्योंकि 20 साल बेजुर्म व बेखता जो हैं कायद मोहतरम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को अंदर रखा गया और उनके ज़ाती कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग का नाम देकर किस्से सुनाए गए, अफसाने गढ़े गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत दे के और आपने देखा कि लाहौर वालों का उनका इस्तकबाल का तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह जी इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी सुरखरू थी और आइंदा भी सुरखरू होगी। जी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि 22 माह के बाद आज हमज़ा साहब की हुई है। देखे बेगुनाही अंदर रखा भाई, 22 माह वो अपने बाल बच्चों माँ बाप हर से दूर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर कुछ किया हो फिर तो है, बिल्कुल एक भी कोई करप्शन साबित नहीं कर सके और ना ही कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला इन्हें सबक हासिल हो जाएगा बहुत जल्द, इनको समझ आ जाएगी। जो इनके बैक पर जो हाथ है वो थोड़ा हाथ। सबसे पहले तो मैं हमज़ा शहबाज साहब को मुबारकबाद देता हूं और पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी कि आज हक़ और सच की फ़तह हुई है और हमज़ा शहबाज साहब 21 माह के बाद वो रिहा हुए हैं। ये मौका जो है मैं ज़रूर कहूँगा कि कारकुनों ने ये साबित किया है कि अपने कायद के इस्तकबाल के लिए उन्होंने ये सड़कें जाम कर दी और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हर वो कारकुन खुश है और मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। उसकी रीज़न एक ही है कि हक़ की हमेशा फ़तह होती है और जो हमज़ा शहबाज ने 21 माह जो कैद और उसके ऊपर जो उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई उनकी मुलाकातों पे और उनके खानों पे और बाकी मामलात में भी वो सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस पंजाब और इस पूरे पाकिस्तान के अंदर यही क़यादत इस मुल्क को संभालेगी और इंशाअल्लाह ताला महंगाई, बेरोज़गारी, भूख अफलास जो आज लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जिस दिन नौकरियाँ और मामलात और तरक्की, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ का मिशन था, आज कारकुन उनके साथ खड़े हैं। और उस वक़्त जब उन्होंने पकड़ धकड़ की सियासत की, हम लोगों को पकड़ा और जेलों में डाला, कोई नहीं डरा। उनका ख्याल था कि पर्चे दे के डरा के घरों में छापे मार के हमें डरा लेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पूरी कौम यकजू हो के इस मुश्किल वक्त में अपने कायदीन के साथ खड़ी थी और कायदीन ने भी ये साबित किया है कि इस मुल्क को अगर कोई चला सकती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक इस कौम के अंदर रूह फूंक दी और आज हमज़ा का ये वालाना इस्तकबाल बता रहा है कि वो न्याजी बौखलाहट का शिकार इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से भागेगा। उसकी जो क़यादत सेनेटर MP MNA जो जाली वोटों से बन के आए वो भी इस मुल्क से भागेंगे और हक़ और सच की फ़तह पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तमाम कारकुनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमज़ा शहबाज जिंदाबाद, हमज़ा शहबाज जिंदाबाद। देखें जी आज पूरे पाकिस्तान के हमारे साथी जमहूरियत पसंद जो हैं वो खुश हैं कि वो हमज़ा शहबाज जिसने तकरीबन 2 बरस जो है कैद नाहक काटी है, बगैर किसी जुर्म के सज़ा काटी है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हुआ है। और आज मरियम और हमज़ा ने एक साथ निकल के ये साबित किया है कि वो लोग जो ख्वाब देखते हैं नून शीन मीम का, उनको पता होना चाहिए कि मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम में मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम में नून भी आता है, मीम भी आता है और शीन भी आता है और मिलकर मोहम्मद नवाज शरीफ बनता है। जेल भेजा जाएगा, वो अपनी बीवी को छोड़कर अल्लाह के हवाले कर अपनी बेटी की उंगली थाम कर जेल चला गया और इमरान न्याजी के इंतकाम का सामना किया।
हुकूमत को बने हुए, ये हुकूमत नहीं, ये जाली हुकूमत है। और नवाज शरीफ से शुरू हो, मरियम बहन, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज नुमान, हनीफ अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं, और राना सनाउल्लाह, जिस पे कुछ नहीं मिला तो हीरोइन डाल दी। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक भाई की क्वेश्चन साबित नहीं कर सका। और ब्रॉडशीट का मामला हो, ब्रॉडशीट का मामला हो, तो ये जो कागज ले आते ना रात को टॉक शोज में बैठ के कि ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं, तो ब्रॉडशीट के जो केस है जो बरतानिया में चल रहा है, उसमें खुफिया मुलाकातें करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये मैं नहीं करा। बरतानिया की अदालत के जज के सामने तेरी में लगाए, उसको चोर कहते हो। हमने 3 साल में तुम्हारा ये दोहरा मयार, तुम्हारा झूठ मुस्तरद किया। नौशहरा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। ये अवाम का फैसला है। और नौशीन इफ्तिखार जीत रही थी, रातों रात पोलिंग एजेंट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 23 पोलिंग स्टेशन में अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को ढूंढी हुई है। गुर्बत के डेरे, बेरोजगारी हर गरीब आदमी के घर पे दस्तक देती है। और यहाँ पर माओ के बाप, माओ माए खड़ी है, बाप खड़े हैं, माए हैं। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बेटियों वालों, जब रात को एक रेहड़ीबान, एक मजदूर जब ये सोचता है कि उसकी बेटी रात को जब रोती है वो किसी तकलीफ से नहीं, वो भूख से रोती है, तो उस पर क्या बीतती है। ये बनी गाला के महलों में बैठे हुए को समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ चुकी है कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया उस वक्त तरक्की की शरह 5.8% थी। और सुनो, ये 72 साल में पहली मर्तबा हुआ कि आज इस इमरान नियाजी के दौर में तरक्की की शरह 0 हो गई है, 0। और सुनो मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। और हमने 14,000 अरब कर्जा लिया 5 सालों में। 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। 12,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए। लाहौर से कराची तक नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनी, मेट्रो चली, ऑरेंज लाइन चली। और इसने 14,000 अरब कर्जा लिया। और 3 सालों बाद एक मंसूबा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ किस नियाजी ने बनाया हो पाकिस्तानी अवाम के लिए।